नमस्कार साथियों। साथियों देखिएगा, आपने ओबियसली जो गणना प्रपत्र है वो बांट दिए होंगे, ठीक है। अब आपको दोस्तों उनको भरना कैसे है, इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी की डेथ हो गई है, कोई बाहर चला गया है, लड़की की शादी हो गई है या डुप्लीकेट वोटर है, तो वो कैसे भरना है, कहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है, हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस वाले ऑप्शन में, ये है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। ये जो ऑप्शन आ रहा है हम इसमें जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात है सेलेक्ट लैंग्वेज। तो यहाँ पर चुनाव आयोग ने दो लैंग्वेज दी हैं, एक हिंदी और इंग्लिश। आपको हिंदी करना हिंदी कीजिए, इंग्लिश करना इंग्लिश कीजिए, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि इंग्लिश को आप चॉइस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश में ज़्यादातर वर्डिंग होती है, अच्छे से वो समझ में आती है, और हिंदी में उसका थोड़ा वैसा हो जाता है हिसाब। तो इंग्लिश हमने कर दी, यहाँ पर हम कर देंगे सबमिट। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए। पहला है EF डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकर और दूसरा है फिल इनुमेरेशन फॉर्म यानी EF। काफ़ी हार्ड नाम है इंग्लिश में। इनुमेरेशन फॉर्म चलेगा, कोई बात नहीं, इसको हम हिंदी में कहेंगे गणना प्रपत्र, ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर वाला जो ऑप्शन आपको दिखाना चाह रहे हैं, ये इसमें क्या है देखिएगा। ये फॉर्म है, ये यहाँ पर दे रहे हैं कि इतने इतने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है ना, इतने कलेक्टेड आपने कर लिए और इतने EF नॉट कलेक्टेड। ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है EF नॉट कलेक्टेड, यहाँ पर दोस्तों उन लोगों के नाम आएंगे जिनके वोट काटे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो डुप्लीकेट मतदाता हैं या बाहर शिफ्ट हो गए हैं या किसी की डेथ हो गई, तो EF नॉट कलेक्टेड वाले आएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको EF नॉट कलेक्टेड वाला फॉर्म भर के दिखाऊंगा। अब हम आ गए फिल इनुमरेशन फॉर्म यानी EF, जिसे गणना प्रपत्र कहते हैं, चलेगा। इस वाले ऑप्शन में चलते हैं हम। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये आ गए दोस्तों, ये वोटर्स हैं। अब हमें इन पे ही मूड मानना है। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा कीजिएगा, सबसे पहले आप लिस्ट बनाइएगा, वो फॉर्म छाट छाट के अलग रखिएगा जिनका आपको वोट काटना है, हटाना है। जैसे किसी की मौत हो गई है, कोई बाहर शिफ्ट हो गया, लड़की की शादी हो गई है, तो पहले इनके फॉर्म भरिएगा, जिससे आपको सही रहेगा कि चलो हमारे इतने वोटर्स हैं जो कि हम वोटर लिस्ट से हटाएंगे। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हमें जिसका हटाना है सीधे से हम उसका एक फॉर्म ले लेंगे, और ये जो ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है QR कोड, ये स्कैन आ रहा है, जो QR कोड ऊपर ये देख रहे हो ना, स्कैनर आ रहा है, तो सीधे दोस्तों हमें इसी पे जाएंगे, ठीक है। हम फॉर्म यहाँ नहीं ढूंढेंगे, सीधे हम ये स्कैन QR कोड पर जाएंगे और यहाँ पर हम इसे खोलेंगे। तो देखिएगा हमने खोल लिया है। अभी यहाँ पर हम इसलिए मूवमेंट कर रहे हैं क्योंकि पॉलिसी है यूट्यूब की, डिलीट भी हो सकता है वीडियो, तो यहाँ पर हम वोटर्स की आपको पूरी जानकारी नहीं दे सकते। ये फॉर्म है हमें। अब इस फॉर्म की ये जो बंदा है, इसका नाम है अतवीर सिंह, इसकी मौत हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसके फॉर्म को कैसे भरना है, ठीक है। चूँकि मौत हो चुकी है तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा नॉट कलेक्टेड वाले में, ठीक है। यहाँ पर हमने ये रीज़न डाल दिया, ये डेथ हो गई है इसकी, ठीक है, और इसके पिताजी का नाम हमने डाल दिया। यहाँ पर हम इतना ही पिताजी का नाम डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये हमें कुछ भी डिटेल नहीं बनना है, यहाँ पर इसके किसी की भी साइन ले लेंगे, इसके पुत्र की या मोहल्ले में किसी का भी ले लेंगे, यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, जो BLO हैं यहाँ पर उसके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और डेट डालना तो डाल दीजिए, यहाँ पर पुत्र लिखना है तो लिखिएगा, वरना छोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है। हमें ये फॉर्म भर के ज़्यादा नहीं देना, ठीक है। बस हमने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि इसकी वोटर लिस्ट में इसके पिता का नाम शो हो रहा था, तो हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। आएंगे वोटर, ये जो स्कैनर आ रहा है हम इसको लाएंगे, स्कैन करेंगे, ये देखिएगा स्कैन आते ही यहाँ पर इसका नाम आ गया, सब कुछ आ गया है। और फिल फॉर्म, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, फिल फॉर्म और मार्क अनकंटेबल। देखिएगा दोस्तों, अगर आप फिल फॉर्म करोगे तो यहाँ पर हमें पूरी सूचना देनी पड़ेगी, ठीक है। फिल फॉर्म में आपका सब कुछ आएगा, इसका क्या SIR है क्या नहीं। चूँकि इसकी डेथ हो चुकी तो यहाँ पर हम जाएंगे मार्क अनकलेक्टेबल, ठीक है। हमने इसको कलेक्ट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि इसकी डेथ हो चुकी है। लेकिन हमें ये चुनाव आयोग को ये बताना पड़ेगा ऑनलाइन कि भैया, मतलब एक ओर से आप इसको, चुनाव आयोग इसको गिनेगा नहीं, लेकिन आपको इसको आप फॉर्म गिनेंगे, आप तो गिनोगे, आपके पास फॉर्म भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ गए, ठीक है। अब ये ऑप्शन आ रहे हैं इसमें, ऑलरेडी ये इनरोल्ड है यानी डुप्लीकेट है, तो यहाँ पर आप वो एपिक नंबर डालोगे जो इसका डुप्लीकेसी वाला है, क्योंकि दो वोटर हैं तो डुप्लीकेट आएगा, तो दूसरा भी आपको यहाँ पर दूसरा वाला नंबर डालना पड़ेगा। जैसे आपने कोई डुप्लीकेट है तो इस पर आपने स्कैन किया,
अब इसका दूसरा नंबर आप डालोगे कौन सा डुप्लीकेसी है, ठीक है। उसके बाद ये डेथ वाला ऑप्शन है, ठीक है, किसी की मौत होगी तो यहाँ पर डेथ करेगा। और ये परमानेंटली शिफ्टेड, यानी कोई परमानेंट शिफ्ट हो गया है, बाहर चला गया, माइग्रेट हो गया है, और प्लस लड़की की शादी हो गई है ना। तो ये इन दोनों में ये आएंगे। कोई अगर घर बार बेच के चला गया है, उसके परिवार बच्चे सब बाहर रह रहे हैं, तो वो माइग्रेशन में आएगा। प्लस लड़की की शादी हो गई है तो ये परमानेंटली शिफ्टेड में आएगा, ठीक है। और ये है अनट्रेसेबल ऑब्लिक एब्सेंट। अनट्रेसेबल का अर्थ होता है जैसे कोई वोटर से वो किसी दूसरे गांव में शिफ्ट हो गया है या किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है, तो हमारी भाई मिल नहीं पा रहा है, या अगर वो वहीं रहता है लेकिन वो बाहर रह के कमाई कर रहा है, कमा खा रहा है, और सिर्फ वोट डालने आता है, उसके बाद फिर भाग जाता है, तो ये अनट्रेसेबल में डाल दीजिएगा या एब्सेंट में डाल दीजिएगा, क्योंकि भाई वो मिलता ही नहीं है। सिर्फ वोट डालने के लिए थोड़ा ही है कि भाई सबको छोड़ के सिर्फ वोट डालने के लिए आ रहा है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वो बंदा वहाँ होना चाहिए, ये चीज़, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जो ऑप्शन कीजिएगा वो ये 3 कीजिएगा ऑप्शन, सिर्फ ये वाले 3, ऑलरेडी एनरोल्ड और डेथ और परमानेंटली शिफ्टेड, इन तीनों ऑप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक कीजिएगा। और ये अनट्रेसेबल और एब्सेंट छोड़ दीजिएगा। अतिवीर की मौत हो चुकी तो यहाँ पर हम डेथ कर लेंगे। और यहाँ पर ये कह रहा है मिनिमम 150 करेक्टर अलाउड, यानी आपको 150 शब्दों में लिखना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपके ऊपर है, आप कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सीधे लिख रहे हैं डेथ, DEATH, यानी डेथ हो गई है। यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है अपलोड एनोमिनेशन फॉर्म, यानी कि आपको ये अपलोड करना, तो यहाँ पर दे रहा है नोट प्लीज एंसर अनकनेक्टेबल रीजन इज रिटन ऑन फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने फॉर्म में भी ये लिख दिया कि इसकी डेथ हो गई है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 2 ऑप्शन आ रहा है, अपलोड फ्रंट साइड और आ रहा है अपलोड बैक साइड। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चूज़ करना है, हम सिर्फ फ्रंट साइज का इसका फ़ोटो लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चूज फाइल, तो यहाँ पर आ रहा है कैप्चर फोटो और कैंसिल। तो यहाँ पर हमें कैप्चर करना पड़ेगा ऑनलाइन, लाइव ही वहाँ पे करना पड़ेगा। ये यहाँ पर कैमरा स्टार्ट हो गया। अब हम इसका लेंगे, फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। ये फ़ोटो ले लिया हमने, यहाँ डेथ लिखा है, यहाँ पर हमने किया, और इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर अब ये फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म हो गया। अब हम कुछ भी और फ़ोटो नहीं लेंगे, हमने एक ले लिया। उसके बाद है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ़ एनी, अगर कुछ और देना चाह रहे हो जैसे डेथ सर्टिफिकेट है तो दे दो। तो हम ये फालतू की चीज़ें नहीं कुछ करेंगे, यहाँ पर हमें करना है सबमिट। तो यहाँ पर साथियों ये सबमिट वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। अब हम इसको स्कैन मारेंगे तो ये अब ये आएगा नहीं ये वोटर, क्योंकि यहाँ पर हमारा जा चुका है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको किसी की डेथ हो गई या ये जो करना। अब ये दोस्तों फीडिंग हो गई इसकी माँ, इसका पूरा आ जाएगा। तो पहले आप इस पर काम कीजिएगा दोस्तों। हमें फॉर्म कैसे बनना है 2003 वाला 2025 वाले से कैसे हम इसमें आपस में मैपिंग करेंगे, ठीक है। हमें ये सबसे बड़ा काम है, ये हमें करना है। तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए ये जो ऑप्शन मैं फिर से दिखा रहा हूँ, फिल इनोमिनेशन फॉर्म यानी EF फॉर्म, यानी गणना प्रपत्र आपको भरना है, ठीक है। सबसे पहले इस ऑप्शन में हम टिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों वोटर आ गए, ये देखिएगा, ये वोटर्स आ गए काफ़ी सारे, ये वोटर्स आ गए काफ़ी सारे। अब हमें दोस्तों क्या करना है, बेहतर होगा जो फॉर्म हम भरें उसको हम स्कैन करें, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ रहा है जो स्कैन QR कोड, तो हम सीधे दोस्तों इसी स्कैन QR कोड पे जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि हम जो फॉर्म भरेंगे वही हमें स्कैन करना है। हर कोई डिटेल नहीं दे पाता है गांव में, तो कुछ लोगों के फॉर्म रह जाते हैं। जो हमें मिलता जाएगा फॉर्म हम उसका स्कैन करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पर अब हम आगे, ये देखिएगा, ये हमारे पास एक फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म है, हमने इसकी डिटेल पूरी डाल ली है, हमने इसका फ़ोटो भी यहाँ पर चिपका लिया है दोस्तों, ठीक है। ये इसकी डिटेल है पूरी। यहाँ पर हमें इसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, इसका जो मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर मैंने 8 नंबर का ही डाला है ताकि इसको दिक्कत ना हो, आप लोग फ़ोन ना करें। और इसके पिता का नाम डाला है, माँ का नाम डाला है, बस हमने इतना ही भरा है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये इसकी ये 2003 में ये था, राजेंद्र सिंह 2003 में थे, तो यहाँ पर ये राजेंद्र सिंह हो गए, इनका यही नाम है राजेंद्र सिंह। ये दोस्तों 2003 की ये लिस्ट में ये थे, तो यहाँ पर दे रहे पिछले शहर मतदाता सूची का फेवरेट क्या है, तो राजेंद्र सिंह यही हैं, इन्हीं का हम फॉर्म भर रहे हैं। ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ये 2003 का मैचिंग होना चाहिए, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये ऊपर और नीचे। तो यहाँ पर राजेंद्र सिंह हो गए, ये धर्मपाल हो गए, और इनके जो पिता से इनका संबंध है, ये इनके पिता हैं धर्मपाल राजेंद्र जी के। और दोस्तों ये जो जसराना क्षेत्र है, ये पहले मैनपुरी में आता था, ये फिरोजाबाद में नहीं था, लेकिन अब दोस्तों ये जसराना फिरोजाबाद में आ गया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अभी तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये फिरोजाबाद आ रहा है, ये अब आ रहा है 2025 में, लेकिन दोस्तों उस समय
2003 में ये मैनपुरी वाले हिस्से में आता था, ये तहसील थी जसराना। यहाँ पर 2003 की ही हम एंट्री डालेंगे, मैनपुरी हो गया जिला। और यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या ये 324 आती है, अभी है 96। 2003 में ये मैनपुरी में आता था। अब देखिएगा उस समय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या वो 324 थी, भाग संख्या 12 थी और क्रम संख्या 11 थी। तो यहाँ पर दोस्तों हम सीधे इस पर जाएंगे, स्कैन करेंगे, ये देखिएगा ये फॉर्म आ गया इसका। अब हम दोस्तों इसको भरेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, मार्क कलेक्टेबल, अगर इसकी डेथ वेथ हो गई है या इसका वोट काटना है हटाना तो यहाँ पर ये जाना है हमें इस वाले ऑप्शन में, लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएंगे। हम दोस्तों जाएंगे सीधे से, हम जाएंगे इस फिल फॉर्म वाला, ये जो ऑप्शन आ रहा है। तो चलिएगा फिल फॉर्म में हम करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये पहले से ही मैपिंग मैंने कर रखी है। अब देखिएगा आगे आपको करना है वेरी एंड कंटिन्यूशन, यानी कि हमें इसे आगे बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आगे हम कर रहे हैं यस। तो देखिएगा यहाँ पर ये आ गया दो ऑप्शन, सर्च बाई AC पार्ट्स SR नंबर और दूसरा है सर्च बाई लोकेशन फैमिली। तो देखिएगा दोस्तों एक बात जानिएगा, यहाँ पर 2003 में ये था मैपिंग हो चुकी, तो यही वाला ऑप्शन आएगा। और जो मैपिंग का जो ऑप्शन आ रहा था वो अब हट चुका है, अब ये इसमें मैपिंग होगी सीधे सीधे। तो सेलेक्ट स्टेट हमें करनी है, उत्तर प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट करनी है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा इसमें। चलिएगा दोस्तों डिस्ट्रिक्ट वाला ऑप्शन आ गया, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है। तो डिस्ट्रिक्ट अभी क्या है, प्रेजेंट फिरोजाबाद में है, लेकिन 2003 में ये क्षेत्र जो जसरा नाम आता, लेकिन हम प्रेजेंट वाली एंट्री करेंगे। लास्ट SIR AC नंबर, यानी आपकी विधानसभा कौन सी थी, अभी 96 जसराना, लेकिन उस समय 2003 में ये थी 324। तो ये देखिएगा 324 आ गई जसराना। उसका लास्ट SIR पार्ट नंबर, तो यहाँ पर पार्ट नंबर करना है हमारा, ये है 12 प्राथमिक पाठशाला गोया। और यहाँ पर लास्ट SIR पार्ट सीरियल नंबर, तो यहाँ पर सीरियल नंबर है 11 नंबर, ठीक है। अब हमें करना है सर्च डिटेल। तो देखिएगा सर्च के बाद ये नीचे आ गई। अब हम इसे करेंगे वेरीफाई एंड कंटिन्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया। अब यहाँ पर इसका हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर होगा ये जो आपकी है, ये जो मैंने 1981 है, तो इसकी जो डेट ऑफ बर्थ वोटर कार्ड में 1981, तो बेहतर होगा वही रखिएगा, नहीं मत लीजिएगा। आधार कार्ड में क्या है डिसमैचिंग हो जाएगी तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पर मैंने जो इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी वो है 1/1/1981, क्योंकि वोटर कार्ड में 1981 हो रही है इसकी। तो बेहतर होगा वही आप काम कीजिएगा आधार कार्ड से, क्योंकि आधार कार्ड चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। तो बेहतर होगा इसकी वोटर कार्ड की ही इसकी डेट ऑफ बर्थ लिखिएगा, ना कि आधार कार्ड की। तो यहाँ पर 1/1 हो गया, और वैसे भी साल से मतलब होता है, ना कि दिन से। तो यहाँ पर 1/1/1981 हो गया। आधार कार्ड हम नहीं देंगे क्योंकि वो चुनाव आयोग आधार कार्ड मान नहीं रहा है, और क्या मतलब ही नहीं, क्योंकि वो ऑप्शनल है। और अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता तो चुनाव आयोग आधार को परमानेंट करता, ऑप्शनल नहीं कहता। यहाँ पर मोबाइल नंबर कह रहे, तो मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा जो कि परमानेंट है। दोस्तों मोबाइल नंबर ये मैंने दे लिया है, ये ज़रूरी है। उसके बाद है फादर्स गार्जियंस नेम, यानी फादर का नाम या इनके जो भी हैं इन्होंने पाला हो, तो यहाँ पर फादर का नाम डाल दीजिए। ये जो रेड जो स्टार आ रहा है तो यहाँ पर ये कंपलसरी, तो फादर का नाम डालिए, जो इनका नाम है फादर का मैं डाल दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद एपिक नंबर हो तो डालिएगा, वरना मत डालिएगा, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद मदर नेम, तो हम मदर नेम मैं डाल दे रहा हूँ सीधे सीधे, क्योंकि मदर नेम भी इम्पोर्टेंट है, ये रेड आ रहा है। और यहाँ पर एपिक नंबर अगर है तो डालिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, हम नहीं डाल रहे, ठीक है। यहाँ पर हमें करना सेलेक्ट इनका रिलेटिव क्या है, तो इनके ये फादर हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दे रहे हैं, अपलोड पेज 1, अपलोड पेज 2। तो यहाँ पर सीधा सा हम एक पेज ही करेंगे आगे। तो ये कैमरा आ गया, देखिएगा यहाँ पूरा फॉर्म ओके। अब हम यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं सबमिट। यहाँ पर देखिएगा ये हमने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन आ रहा है, अपलोड न्यू फोटो ऑफ इलेक्ट्रॉल, अपलोड क्लिक फ़ोटो। तो सबसे बड़ी दिक्कत है ये, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, कैप्चर फ्रॉम फ्रंट कैमरा, यानी आगे से आप फ़ोटो ले सकते हो, कैप्चर फ्रॉम बैक कैमरा, यानी पीछे का ले सकते हो, या कैंसिल। तो यहाँ पर हम पीछे वाला लेंगे, तो यहाँ पर पीछे वाला हो जाएगा। अब दोस्तों दिक्कत बड़ी बात है कि ये जो आ रहा है चेहरा, इतना ही इसमें आना चाहिए मोड। अब देखिएगा यहाँ पर हम लेंगे तो नहीं आएगा, मल्टीपल फेस टू लॉन्ग, फेस टू स्मॉल, इसलिए हमें सबसे ज़्यादा मोड इसी में मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा इसको पास में लाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं ये फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर देखिएगा यहाँ पर ये जूम आउट हो गया, और मेरा इतना महंगा कैमरा है दोस्तों, तब ये दिक्कत आ रही है। जिन लोगों के कैमरा सही नहीं, वो बेचारे कैसे भर पाएंगे। यहाँ पर फेस टू स्मॉल कर रहा है, ये फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ।
ये देखिएगा, ये जो आ रहा है नीला नीला, हमें यही करना है। ये देखिएगा ये कैप्चर हो गया दोस्तों, अब जाके ये कैप्चर हुआ इतनी देर में। और दिक्कत ये है कि कोई बंदा आगरा, दिल्ली, मुंबई रह रहा है तो वहाँ पर हम तो जाएंगे नहीं, तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हमें सबमिट करना है, फॉर्म सबमिटेड। देखिएगा ये सबमिट हो गया, यहाँ पर हम स्कैन करेंगे, अब ये नहीं आएगा, देखिएगा यहाँ पर ये हट गया। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपका फॉर्म सबमिट हुआ है। अगर आपको जानकारी चाहिए कहाँ पर हुआ है मेरा सबमिट, तो यहाँ पर आप सीधे से जाइएगा, यहाँ पर देखिएगा और ये जो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर देख लीजिएगा, ई ऐप कलेक्टेड, पहले एक आ रहा था अब 2 हो गए हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप फॉर्म भरिएगा। इसके साथ ही अगर आपको सही और सटीक जानकारी चाहिए तो सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कहीं आपको कहीं जानकारी नहीं मिलेगी। धन्यवाद साथियों।